सब्जेक्ट जोश नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा। और जोर से, अभी तो स्नैक्स खाए हो आप लोग? मुझे तो काफी तक नहीं दिए इन लोगों ने, मेरे लिए इवन कॉफी। आप लोगों को मतलब स्नैक्स मिल गए। जो जोर से बोलो। सो टॉपिक के बारे में भी जानते होंगे आप लोग, राइट? नहीं जानते टॉपिक के बारे में? हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, वाक्य। हाँ, वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण। तो पहले ये बताइए मुझे, वाक्य क्या होता है? What is a sentence? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। So मतलब थोड़ा सा बदलते हैं। So we'll add this to it. सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यानी वो शब्द जो है, बैठो बैठो बैठो, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, राइट? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो शब्द के बारे में तो हम जानते हैं, शब्द के बारे में तो हम जानते हैं, राइट? क्या है शब्द, क्या है? हाँ, वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सार्थक शब्द क्या है? हाँ, जिस शब्द के अर्थ होते हैं उन्हीं शब्दों से बने हुए समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो ये शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, as we discussed, सार्थक और निरर्थक। सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है? जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। और निरर्थक का मतलब होता है इसमें कोई अर्थ ना हो। ओके, the word which makes sense, the word which doesn't make any sense. Okay, so we have classified sentence into three. So वाक्य के तीन प्रकार हैं। What are they? In English also we have classified sentence into three types: simple, compound, complex, और complex. Now हिंदी में सिंपल को हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ट ट्रांसलेटेड। हाँ, सामान्य या साधारण, साधारण या सरल वाक्य। क्या है? साधारण या सरल वाक्य। और कंपाउंड को, वेरी गुड, वेरी गुड, संयुक्त। क्या है? संयुक्त वाक्य। और अंतिम, हाँ, और एक है, टर्मिनोलॉजी विल चेंज, मिश्रित। क्या है? मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ओके, तो सरल वाक्य क्या होता है? इसमें एक ही कर्ता और एक ही समापक क्रिया होती है। So one subject and one verb, one subject and one verb. So ये सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड, इसमें क्या होता है? हाँ, मोर देन हाँ। तो यहाँ पे दो सरल वाक्यों को समान आलिंगन समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जोड़ते हैं, यानी कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं, राइट? और मिश्रित वाक्य में क्या होता है? मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है, एक मेन सेंटेंस और एक डिपेंडेंट सेंटेंस, एक मेन क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज का मतलब जानते हो ना? वेरी शाबाश। ओके, अब बताओ वाक्य में क्या होता है?
What is subject and predicate? What is subject and what is predicate? Subject is that what we talk about that in the sentence. Okay. And predicate is like the thing which is other than subject. Action. Okay. करीब है. तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होगा और जो सब्जेक्ट कर रहा है वो प्रेडिकेट होगा. सो यानी हिंदी में उद्देश्य, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? उद्देश्य, और प्रेडिकेट को विधेय. क्या है? विधेय. सो उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता जो काम कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उद्देश्य होगा, और कर्ता जो काम कर रहा है तो वो प्रेडिकेट यानी उद्देश्य होगा. राइट? यू जस्ट नोट इट डाउन. तो हम इन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में. Done? That's true. Hurry up. Done? Boys? सबसे पहले ये बताइए वाक्य निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? To construct a sentence, so what all we want? कर्ता plus कर्मा
क्रिया। ओके, अंग्रेजी में, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब से पहले आता है इंग्लिश में। ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है इंग्लिश में। सब्जेक्ट वर्ब। ओके, आई एम जस्ट कंफर्मिंग। ओके, सो हिंदी में कर्ता कर्मा क्रिया, same as in Telugu also, but when it comes to English, so slightly it will change, right? So कर्ता कर्मा क्रिया, so कर्ता का मतलब जो काम करने वाला सब्जेक्ट। ओके, सो और भी बोले तो उद्देश्य। ओके, कर्म ऑब्जेक्ट, क्रिया वर्ब। सो हिंदी भाषा में जब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। यस सर, नो? बोला था कि नहीं? मैंने रोटी खाई है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाती हूँ। तो ये सारा एग्जांपल दिया कि नहीं है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट अगर मैस्कुलिन जेंडर हो तो वर्ब भी मैस्कुलिन जेंडर में होनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट जो है फेमिनिन जेंडर है तो वर्ब इज आल्सो शुड बी फेमिनिन जेंडर। अगर कर्म फेमिनिन जेंडर में है तो भी क्रिया फेमिनिन जेंडर में होनी चाहिए। ठीक है, जो भाषा हम बोल रहे हैं, सो भाषा इटसेल्फ इट्स अ फेमिनिन जेंडर वर्ड। ठीक है, तो इस तरह जो है हिंदी भाषा में खासकर हम साउथ इंडियंस को यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि हम लिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सो वी डोंट फोकस ऑन जेंडर। So when it comes to Hindi language, it is very very important to focus on gender. Otherwise, बोला था ना क्या हो जाता है, ये मेरा कलम। So कलम, pen is a feminine gender word, स्त्रीलिंग, right? तो ये मेरी कलम हो जाती है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरा कलम है तो गड़बड़ हो जाता है वहां पे, राइट? तो इस तरह जो है इनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो है सरल वाक्य, सरल वाक्य की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, सो इसमें एक समापक क्रिया, इसमें एक समापक क्रिया व एक ही कर्ता हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य कहते हैं। The sentence which contain subject and predicate, one subject and one verb or predicate, so we call it simple sentence, सरल वाक्य जो है जिसमें एक समापक क्रिया व एक ही कर्ता हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सो उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, बच्चा दूध पीता है। दूध ही पीता है ना, कुछ और पीता है बच्चा? पानी भी पीता है। वेरी गुड। सो कॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस। तो कुछ और ही सोचते होंगे ना आप लोग। जब मैं एक सवाल पूछता हूँ बच्चा सिर्फ दूध ही पीता है क्या, मतलब कुछ और नहीं पीता है, तो आप मतलब कहीं और चले गए होंगे ना। అర్థమవుతుందని చెప్పండి। ఇంకా వేరే వేరే ఆలోచించేసి ఉంటారు కదా। पानी भी पीता है बच्चा, जूस भी पीता है। वेरी गुड, अब निकलते हैं सारे आंसर्स। वेरी गुड, तो बच्चा दूध पीता है। ठीक है, और नाउ इट्स योर टर्न टू गिव one simple sentence. Each one of you you're supposed to give one simple sentence in Hindi. चलो कहाँ से शुरू करते हैं? लेडीज फर्स्ट, गर्ल्स फर्स्ट। लेडीज नहीं बोल सकते ना। चलो। रानी खेलने के लिए जाती है। खेलने के लिए जाती है। वेरी गुड। रवि पानी पीता है। वेरी गुड, रवि पानी पीता है। देन
हाँ सरयू गाना गाती है, वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ। मैं खाना खाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, वेरी गुड। और कुछ सोचो सोचो। So do you know, so human mechanism is a great chemical factory on this entire planet. Do you accept that? It's a great mechanism, so great company है. So if you want to become a great CEO of your own company, or you want to become a lousy CEO of your own company, just give some exercises to this. You can do a lot more. Think. सोचो। See, let me tell you, अगर सब्जेक्ट आप हो तो who का यूज करें, helping verb who, the sentence ends with, so when subject is man, when subject is you, then sentence ends with who. Okay, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं कूदता हूँ, ठीक है, मैं चलता हूँ, ठीक है। अंडरस्टूड? कब यूज करना है हूँ? नाउ टेल मी। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So even if it is a third language also, you should know how to frame a simple sentence. If it is wrong, then it's fine. At least you are trying, you are learning. Yes or no? So I'll tell you one thing: if someone hurts you or if someone makes fun of you, so you'll get experience. Whether if someone hurts you, so you get bonded, or you'll get the experience, or you'll become wise person, right? Becoming bonded or becoming wise, it's in your hands. मतलब बहुत सारी क्रियाएं हैं, क्या क्या नहीं करते हैं कि उठना एक क्रिया है, बैठना एक क्रिया है, सोना एक क्रिया है, खाना एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है, कूदना एक क्रिया है, चलना एक क्रिया है, दौड़ना एक क्रिया है। हाँ, क्या नहीं, इतने सारे वर्ब्स है, इतने सारे मतलब काम कॉज करते हो आप लोग। चलो सोचो, ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस। हाँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वेरी गुड, शाबाश। मैं गाड़ी चलाता हूँ। नेक्स्ट। मैं कल वैजाग जाऊँगा। मैं कल वैजाग जाऊँगा। अच्छा, मैं कल वैजाग जाऊंगा। ओके, कौन से काल में है, कौन से टेंस में है? भविष्य। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरा मछली बहुत सुंदर थी। तुम्हारी मछली बहुत सुंदर है। कहाँ है? हाँ? अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी मछली सुंदर है। गुड। मुझको खेलना बहुत पसंद है। मुझको नहीं है, मुझे खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि ये को जो है मुझको इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट लुक्स लाइक इनफॉर्मल। थोड़ी मतलब भाषा जिसकी अच्छी होती है, जिसकी भाषा सुंदर होती है, तो वो लोग बोलते हैं मुझे, सो वो लुप्त हो जाता है, यानी वो को जो है कारक चिन्ह जो है वो हट जाता है। तो मुझे खेलना बहुत पसंद है। चलो, सो ये सरल वाक्य है, और सरल वाक्य से हम मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, तो ये देखते हैं। पहले सरल वाक्य से संयुक्त कैसे बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्पाउंड, सिंपल टू कॉम्पाउंड। सो एग्जांपल, सो बच्चा दूध पीकर सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया, तो ये सिंपल सेंटेंस है, राइट? ये सिंपल सेंटेंस है। yes? एक ही समापक क्रिया, एक ही समापक क्रिया, पीकर। ये कंप्लीटेड नहीं है, ये कंप्लीटेड नहीं है। सो गया, सो गया, the work is done over there, the work is completely done, ठीक है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं समापित क्रिया, क्लियरली यहां मेंशन किया समापित क्रिया, कंप्लीट होना चाहिए वहां पे वर्क, ठीक है? तो बच्चा, सो संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं? समान अधिकरण समुच्चय बोधक के, इसका मतलब है कंजंक्शंस,
राइट। इंग्लिश में कॉन्जंक्शंस कौन कौन से हैं? एंड, हाँ और हाँ हाँ हाँ, बट, बिकॉज, ठीक है। हाँ, तो ये सारे जो है कंजंक्शंस हैं हिंदी में भी। सो बच्चा दूध पिया, दूध पिया, हाँ, और सो गया, और सो गया। इस तरह जो है हम सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदल सकते हैं। तो एक एग्जांपल है। सो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, संयुक्त वाक्य। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ एक्सरसाइजेस दूंगा, सिर्फ सेंटेंसेस दूंगा, और आप लोगों को सरल से संयुक्त में बदलना होगा और सरल से मिश्रित में भी बदलना होगा।